क्या दोस्तों आप अपनी तीसरी आंख की चमत्कारी शक्तियों के बारे में जानते हैं? इस दुनिया में दो तरह की चीजें विद्यमान है। पहला वो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और दूसरा वो जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वह चीजें इस दुनिया में है ही नहीं। यह है कि इस भौतिक दुनिया के विपरीत बहुत सारी चीजें हैं, बस उसे हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते, या बल्कि यूं कहें कि हम उन्हें अपनी इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी नहीं देख पाते। और उसे देखने, सुनने या महसूस करने के लिए हमें हमारी छठी इंद्रिय की जरूरत पड़ती है, जिसे हम 6 थिंग्स या तीसरी आंख भी कहते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिल जाए तो आप इस भौतिक दुनिया में कितने चमत्कार कर सकते हो। और तीसरी आंख आपके इन आध्यात्मिक शक्तियों को हासिल करने का एक जरिया है। दोस्तों, मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी वीडियो को रेगुलर देखने वाले सभी लोग इस ब्रह्मांड की सारी अलौकिक शक्तियों पर भरोसा करते हैं और कहीं न कहीं इसे हासिल भी करना चाहते हैं। मेरे साथ साथ आप भी ऐसी चीजों पर विश्वास करते हो जो कि इस भौतिक दुनिया की रियलिटी और वास्तविकता से बहुत ज्यादा आगे है, और हम इन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, पर हमें ये मानना पड़ेगा वो कहीं न कहीं विद्यमान है। और हम मानते हैं कि ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिसके जरिए हम इस भौतिक दुनिया की दीवारों को तोड़कर उस स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ पाते हैं और हम उस शक्तियों को हासिल भी कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी इस क्वांटम वर्ल्ड की बात को स्वीकार किया है, और क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से आज वो जिन जिन चीजों की खोज कर रहा है, उन चीजों की खोज आध्यात्मिक दुनिया के पुरुषों ने कई वर्षों पहले ही कर दी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग इतने सपोर्टिव हैं कि आप मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रो। हाय फ्रेंड्स, आई एम फैक्ट बाबा एंड यू आर वॉचिंग फैक्ट विज। हमारी बॉडी में कुल 7 चक्र होते हैं, और इन्हीं 7 चक्रों में से तीसरी आंख एक है, जिसे हम आके चक्र या अंजना चक्र कहते हैं। हमारे शरीर के सभी चक्र अपनी अलग अलग शक्तियां और विशेषताओं को लिए हुए हैं। जब आपकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है, तब आपके चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप वह काम कर पाते हो जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तीसरी आंख की मदद से आप वो सब देख सकते हो जो इस विश्व जगत से संबंधित है, जो एक साधारण इंसान नहीं देख पाता। इस तीसरी आंख के जागृत होने के बाद आप उन सभी बातों और सभी आवाजों को सुन पाते हो जो किसी आम इंसान के लिए संभव ही नहीं होता है। यहाँ समझने की बात यह है कि ये तीसरी आंख हम में से सभी लोगों के पास मौजूद होता है, पर ये एक्टिवेट नहीं होता है, यानी जागृत अवस्था में नहीं होता है। इसे एक्टिव करना पड़ता है, जगाना पड़ता है, पर इसे एक्टिव करना कोई आसान काम नहीं होता है। दोस्तों, आप में से वह लोग जो कि आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने का कभी भी प्रयास नहीं किया है, वो लोग कहेंगे कि तीसरी आंख जैसी कोई चीज नहीं होती है, और अगर होती है तो हमारे माथे पर दिखाई क्यों नहीं देती। तो लो, इसका जवाब भी जान लो। मान लो कि अगर आपके पास आंख ना हो तो आप किसी दूसरे व्यक्ति की आंख देख सकते हो। ना आप किसी व्यक्ति की आंख देख पाओगे, ना किसी व्यक्ति को देख पाओगे, और ना ही किसी चीज को देख पाओगे। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति की तीसरी आंख खुली होती है, वही सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की तीसरी आंख को खुला हुआ देख सकता है, अन्यथा वो नहीं देख पाता है। और अगर जो आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो इसके बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में तीसरी आंख को बिलियन ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे दिमाग में 2 हेमिस्फीयर हैं, और ये ग्लैंड इन्हीं दोनों हेमिस्फीयर के बीच में है। इसकी साइज मटर के दाने जितनी होती है। साइंस ने आज तक इस तरीके को ना कभी अच्छे से समझ पाया है, और ना ही कभी इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है। विज्ञान को सिर्फ ये पता है कि ये सिर्फ एक केमिकल रिलीज करता है, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आती है, जो कि हमारे सोने और जागने को कंट्रोल करता है। विज्ञान भी आज तक इस बिलियन ग्लैंड को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया है। तो अब आप ये कहोगे कि अगर ये ग्लैंड है तो फिर इसे हम तीसरी आंख क्यों कहते हैं? तो जवाब है इसके स्थान की वजह से। ये हमारे दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, दोनों आंखों के पास एकदम बीच में मौजूद होता है। अब चाहे जो हो, इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता रहता है, और ये मानना है कि इसके जागृत हो जाने के बाद हम परलौकिक चीजों से भी संबंध या संपर्क रख सकते हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति या वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, और चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से देख और समझ भी पाते हैं। बिलियन ग्लैंड को
आत्मा के निवास का स्थान कहा जाता है, क्योंकि आत्मा इसी जगह निवास करती है। परंतु तीसरी आंख को खोलना, ये एक्टिवेट करना उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इसे जागृत करने के लिए गहरे और नियमित स्थान और योगासन की जरूरत पड़ती है। योग शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की तीसरी आंख जागृत होती है, तब वे व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही था कि थर्ड आई होता क्या है और इसके फायदे क्या क्या होते हैं। और अगर जो आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि थर्ड आई को हासिल कैसे कर सकते हैं या इसे हम अपनी बॉडी में एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो और कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो उसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग मेरे 300 सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट करा देंगे, मैं थर्ड आई के ऊपर एक नई वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फैक्ट विज।